1 तारीख से गाजीपुर बॉर्डर पर बिहार के किसानों का एक बड़ा जत्था आया हुआ है। लगभग 500 के आसपास किसान आए हैं। बिहार बहुत दूर पड़ता है। रेलगाड़ियां आजकल किस तरीके से चल रही हैं आप सबको मालूम ही है, लेकिन इसके बावजूद भी एक बहुत बड़ा जत्था लेकर बिहार का किसान सभा के नेतृत्व हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर, और 1 तारीख से लेके लगातार 1 सप्ताह तक वो यहाँ पर डटने वाले हैं। हमारे बीच में अभी कॉमरेड ललन चौधरी हैं जो बिहार की किसान सभा के अध्यक्ष हैं, और हम उनसे ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त पूरे देश भर का किसान जब 3 कानूनों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है और 2 नए कानून बनाने की मांग कर रहा है, ऐसी स्थिति में मोदी सरकार और मोदी के सबसे परम भक्त नीतीश कुमार जी की सरकार का ये दावा है कि उन्होंने तो मंडियां पहले ही ख़त्म कर दी थी। 2006 में ही बिहार मॉडल पेश कर दिया था और वो बिहार मॉडल बहुत ही कामयाब रहा है। तो उस बिहार मॉडल की असलियत क्या है, बिहार के किसान किस तरीके की तकलीफ़ों के दौर से गुजर रहे हैं और इस देश के बाकी के किसानों की तुलना में वो कितना कम प्राप्त कर रहे हैं, इसके बारे में बिहार किसान सभा के अध्यक्ष कॉमरेड ललन चौधरी जी हमको जानकारी देंगे। कॉमरेड ललन बताएं। जी, 2006 में जैसा कि कहा कॉमरेड ने, जो नीतीश कुमार ने इसको समाप्त कर दिया, पूरा मंडी को, बाजार समिति था हमारे यहाँ। इसके बाद उन्होंने पंचायत स्तर पर पैक्स का निर्माण किया और उसके इलेक्शन होते हैं हर 5 वर्ष में, जिसमें उसके कमेटी और चेयरमैन का चुनाव होता है। लेकिन उसकी विडंबना यह है, जो हमारा जो पैक्स है वो वित्त रहित है, उसको कोई फंड नहीं दिया। तो जब फंड नहीं दिया तो उसके खरीदने की स्थिति नहीं बनती है। और फिर जो कोऑपरेटिव बैंक था हमारे यहाँ, वो कोऑपरेटिव बैंक भी ख़त्म हो गया, उसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार थे। तो आप ग्रैंड टोटल में अगर देखिए तो किसानों का वहाँ बिकता है बहुत सस्ता में। इस बार हमारा गेहूं बिक गया 1200 से 1300 रुपये क्विंटल। सरकार का कीमत है 1985 या 95 रुपया। तो यह परिस्थिति बिहार की है। धान में भी वही है, 1000-1100 रुपये क्विंटल हमारा धान बिकता है और ये खरीदते नहीं। अब कहिएगा जो खरीदते कहाँ से हैं, तो ये जो व्यापारी जब खरीद लेते हैं किसान से गांव में जाके, उसको कलेक्ट करके फिर उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य को दिखा करके पूरा मशीनरी उनका भ्रष्टाचार के दलदल में है। हम लोगों ने उनको चैलेंज किया जो आप किसानों की सूची जारी कीजिए, किस किसानों से आपने लिया है। बटाईदार किसानों का वो नहीं लेते, जो लैंड ओनर हैं उनको पहले रजिस्ट्रेशन की बात करते, फिर उसके कागज़ की बात करते हैं। इस प्रक्रिया में पूरा किसानों का अनाज व्यापारी खरीदते और व्यापारी से वो खरीदते। 500 रुपया करीब 1 कुंटल पर भ्रष्टाचार है, लूट है। ये है उनका नया मॉडल। अभी तो ये बताया गया कि जो वहाँ के किसान हैं वो बहुत ही खुशहाल हैं इस व्यवस्था से। जी, ये बात कहाँ तक सरासर गलत है। बिहार 2 भागों में बटा हुआ है। एक है उत्तर बिहार, जो पूरा पानी से आज भी बाढ़ से डूबा हुआ है, बहुत सारे लोगों की मौत हुई है, क्षति है, तो डूबते हुए लोगों को बचा नहीं सकते। और दूसरा तरफ जहां पानी नहीं होता है, दक्षिण बिहार का, वहां अकाल रहता है। उन्होंने राष्ट्रपति को बुलाया था श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में और उनसे फीता कटवा के कहा कि हम जल प्रबंधन का इंतजाम करेंगे। लेकिन उस जल प्रबंधन का इंतजाम हो गया जो एक तरफ बिहार डूब जाता है, एक तरफ बिहार पानी के बिना उसकी खेती चौपट हो जाती है। यही है उनका बिहार मॉडल। मंडियों की क्या स्थिति है वहाँ पे? मंडी तो है नहीं, मंडी तो समाप्त है। तो खरीदी कौन करता है? गाँव में बिचौलिए। मतलब गांव खरीदी का स्ट्रक्चर क्या है? किसान से कैसे ये किसान से खरीदते व्यापारी खरीद लेते हैं और वो नगद दे देते हैं। तो लोग जल्दी से पैसा जो ही दिया, क्योंकि दूसरे फसल के लिए किसानों को चाहिए पैसा, तो जल्दी से बेच करके अपना जान छोड़ा लेता है। और व्यापारी सरकार को बेच देते हैं। और व्यापारी सरकार का मिली भगत है। तो ऐसी हालत में तो वहाँ के किसान की हालत तो वहाँ तो लागत भी नहीं निकल पाती होगी। नहीं, घाटा का सौदा हो गया बिहार का खेती। 1000-1200 रुपये क्विंटल अगर धान खरीदा जा रहा है, उधारिये लेता है महीना में। हाँ, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर किसान आंदोलन ने
किस तरीके की मांगे उठाई जी। हैं और कैसे आंदोलन जी, बढ़ा है? बिहार किसान सभा ने इसके खिलाफ लड़ा है, हर जिला स्तर पर रैली हुई है और प्रखंड का घेराव हुआ है। पैक्स के जो अध्यक्ष हैं वो तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं और सरकार के खिलाफ हम लोगों ने उनको चैलेंज किया है और इसके खिलाफ हमारी लड़ाई बिहार में जारी है। बिहार का जो मॉडल है देश के किसानों को आप क्या बताना चाहेंगे? अच्छा मॉडल है या ये मॉडल फेल हो गया है? वर्स्ट है ये तो इतना खराब है उनका मॉडल, जहां वो खरीद ही नहीं सकते क्योंकि उनके पास कोऑपरेटिव बैंक उनका फेल है और वित्त रहित है। बिना पैसा का, बिना रुपया का कोई संस्था चलेगा, कैसे खरीद हो जाएगी अनाज? तो मैक्सिमम जो हमारा पैक्स है वो भ्रष्टाचार में है और साथ ही साथ वित्त रहित है। हमारे यहाँ एक वित्त रहित शिक्षा भी है जहाँ शिक्षक पढ़ाते हैं लेकिन पैसा उनको नहीं मिलता है। वही हालत है इस पैक्स का। न्यूनतम समर्थन मूल्य से कितने पैसे कम पे? 2-4 जिन्सों के हमने कहा जो 1200 और 1900 में जोड़ लीजिए, 1300 और 1900 समथिंग में जोड़ लीजिए। तो आप ये पूरे देश के जो किसान हैं जी। उनको क्या मैसेज देना चाहिए, क्या जे कहेंगे? पूरे देश को किसान को देना यह चाहते हैं जो भारतीय जनता पार्टी और जदयू की जो वहाँ सरकार है वो किसान विरोधी है। किसानों का शोषण हो रहा है, किसानों की खेती घाटा का सौदा हो गया है, किसान कर्जा में हैं। इसलिए एक बड़े संघर्ष की ज़रूरत है और राष्ट्रीय स्तर पर जो आंदोलन चल रहा है बिहार उसका हिस्सा होकर के एक बड़ी कार्रवाई के रास्ते में आगे अग्रसर है। बहुत बहुत धन्यवाद कॉमरेड। आपने देख लिया कि किस तरीके से ये जो बिहार मॉडल का दावा कर रही है सरकार और उसके आधार पर इन तीनों कानूनों के जरिए पूरे देश को बिहार बनाना चाहती है, तो किसान की हालत क्या होगी इस बात को समझा जा सकता है। 600-700 रुपये न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर उसे गेहूं बेचना पड़ रहा है, चावल बेचना पड़ रहा है और सरकार का खरीदी तंत्र पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। ये आज की हालत है और उसके बाद अगर ये कॉरपोरेट कंपनियां अगर पहुंच जाएंगी तो ये कीमत और भी नीचे जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि बिहार का किसान जिस तकलीफ़ को 2006 से लगातार भुगत रहा है और जिसके खिलाफ वो लड़ रहा है और जिसका नतीजा हम ये देखते हैं कि बिहार से बहुत बड़ी संख्या में पलायन होता है। ये जो 4-5 करोड़ से ज़्यादा लोग जो पहले लॉकडाउन में पैदल चलकर अपने घरों में वापस गए थे, उसका 60% से ज़्यादा हिस्सा बिहार का था। उस बिहार को और भी ज़्यादा वो पलायन प्रदेश में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि ये काम नरेंद्र मोदी जी के सबसे नए शिष्य नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हो रहा है। लेकिन बिहार का किसान इस सारी बर्बरता को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। अखिल भारतीय किसान सभा और देश के किसानों का पहला संगठन स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के नेतृत्व में बना था, जिन्होंने बिहार से ही उस संघर्ष की शुरुआत की थी। ऐसे अनेक संघर्ष बिहार किसान सभा के नेतृत्व में जमीन के सवाल को लेकर हुए हैं, सामंतों के प्रश्न को लेकर हुए हैं, सामंती उत्पीड़न के सवाल को लेकर हुए हैं, जमीन के बंटवारे को लेकर हुए हैं और सिंचाई योजनाओं से लेकर बाकी सवालों